एक बार हमारे डीजे वाले बाबू के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। ये हमारे कैमरामैन मुकेश जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। हम लोग कवर कर रहे हैं। और आपको पता है कैमरामैन कौन होता है? कैमरामैन पिछले जन्म का वो व्यक्ति इस जन्म में होता है जो पिछले जन्म में अगल बगल के घरों में तालझाम ज्यादा करता है। हालांकि ये बात मुकेश जी पे लागू नहीं होती है। So, good MC. कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? रोटियां खूब खाने को मिल रही है? पनीर तो 2 प्लेट तोड़ रहे हैं? अच्छा, यस, गजब। ये मोटिवेशन की बात है ना? वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया। तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है ना? रहने सोने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसी के लिए तो हम आए हैं यहाँ। यस, अरे पापियों, 4,000 देकर के पनीर खाने आए हो? हद हो गई भाई। अच्छा ये देखो, ये बीच बीच में टेस्ट चलता रहता है कि वास्तव में आप हमें कितना सुन रहे हैं और सिर्फ सुन ही रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि कुछ समझ भी रहे हैं, राइट? क्या वास्तव में हम खाना खाने आए? कोई ऐसा है जिसके घर में खाना नहीं बनता है? अरे इतना ही होगा, यहाँ हर टाइम आपको पनीर मिल रहा है, आपके घर में 2 दिन 3 दिन पे 4 दिन पे मिलता होगा, यही होगा ना, है ना? लेकिन क्या वास्तव में हम यहाँ खाने के लिए आए हैं? क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? तो क्या आप सीखने को तैयार हैं? एक बार अपने जोरदार ये चाइनीज ताली राइट? ताली बजानी है तो कलेजे में दम हो और आपकी बाजुओं में दम हो तो बजाइए, राइट? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि तालियां वो नहीं बजाते जिनके घरों में गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिनके घरों में गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। तो मुझे लगता है कि आगे से मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप ताली बजाएं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। जहां आपको अच्छा लगता है ताली बजाइए, जहां अच्छा लगता है तो आप सीटियां बजाइए, जहां अच्छा लगता है आप हल्ला करिए, जहां नहीं समझ में आता है पूछ लीजिए, पड़ोसी सो रहा है तो कोई नहीं जोर से मारिए। हर काम के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ये आपकी सुरक्षा जो है 2 घंटे के लिए है, मेरे तरफ से है, उसके बाद का मोर्चा आप संभालिएगा पड़ोसी से, है कि नहीं? सो दोस्तों, माई सेल्फ विजय कुमार पांडे, मैं गोरखनाथ से बिलोंग करता हूं और मुझे इस आईएमसी का हिस्सा बने आज 10वां साल चल रहा है। 1 दशक पूरे होने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन श्री केशव रावत सर को, श्री जयप्रकाश सर को, श्री वेद प्रकाश ओझा सर को, जिन्होंने इस खूबसूरत व्यवसाय का हिस्सा मुझे बनाया, मुझे सिखाया, मुझे आगे बढ़ने के लिए हर तरह की प्रेरणा दी। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं।
मेरा रोम रोम उनका रेडी है, क्योंकि आज मेरे घर में अगर नमक भी आईएमसी का आता है तो आईएमसी के पैसे से आता है, और उन्हीं महागुरुओं के बदौलत, उनके सहयोग और उनके सपोर्ट और उनके इस प्लेटफॉर्म को देने की वजह से आता है। तो मैं चाहूंगा इन तीनों महागुरुओं के लिए एक बार खड़े होकर अपनी जोरदार तालियां थैंक यू प्लीज वेलकम। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा मुद्दे की कि हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ से लेके क्या जाने वाले हैं, राइट। अब हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए, हम यहाँ आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए। कितने लोग सपने लेकर के आए हैं आईएमसी के अंदर? हेलो, सारे लोग पक्का? चलिए, तो ये सपने निश्चित तौर पर आईएमसी प्लेटफॉर्म से पूरे होंगे, चाहे आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके सपने पूरे होंगे। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं, सही समय पर हैं, और जो आपके आज अपलाइन हैं, बिल्कुल सही अपलाइन के हाथ में आप हैं। उनकी मदद लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। लेकिन ये सपने इतनी आसानी से अगर पूरे हो गए होते तो हमें आज जिम कार्बेट में सीखने के लिए नहीं आना होता। हम क्या करने के लिए आते? सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते। ये तो फैक्ट है कि ये जो व्यापार है, क्या हुआ? ये जो व्यापार है, ये व्यापार सीखने सिखाने का है। ये व्यापार सपनों को पूरा करने के साथ साथ बहुत ही मस्ती का है। लेकिन ये काम मस्ती से करने का है, काम के साथ मस्ती करने का नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग काम जो है ना, काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम को मस्ती से नहीं कर रहे हैं, काम के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये बहुत घातक है। आज के 9.5 साल पहले जब मुझे भी प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने पहले आईएमसी को परखा, आईएमसी के प्रोफाइल को जाना, आईएमसी को 5P फार्मूले पर पूरे तरीके से मैंने जब तौल लिया तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी अपलाइन के सहयोग की, काम में किसी अपलाइन के सहयोग की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे दिशा निर्देश की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो आज भी साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आज आईएमसी बिजनेस का हिस्सा है, उसके बावजूद भी वो इंतजार करते हैं अपलाइन का। अपलाइन आएगा, गाड़ी में बिठाएगा, चाय पिलाएगा, टिकट 20 और 200 का कटाएगा, हैं? और हम मीटिंग में कब तक बैठते हैं? ऐसे लोग पता है कितने देर बैठते हैं मीटिंग में? किसी का टिकट मत कटवाइए, किसी को मीटिंग में लाने के लिए पैसे अपने खर्च मत करिए। जो पैसा नहीं देता है वो 1 घंटे के बाद वापस चला जाता है। उसके 20 बार फोन आते हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी पर्सन होता है। 100 रुपए का टिकट लेने की व्यवस्था नहीं बनती। अभी 4000 रुपए का मात्र यहाँ टिकट था। एक बार आप इंडिविजुअल आकर के यहाँ देखिए कि कितना महंगा ये रिजॉर्ट है जहां पर आप हैं। उसके बावजूद भी 4000 रुपए कैसे लोगों ने दिए होंगे, या तो जो दिया होगा उसको पता है, या तो जिसने लिया होगा उसको पता है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं जिनको कोई भी चीज फ्री में मिल जाती है, फोकट में मिल जाती है ना, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। और निश्चित तौर पे आज हम जो कुछ भी हैं अपने कर्मों के परिणाम हैं, अपनी आदतों के परिणाम हैं। किसी को मोबाइल में है सर, प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए। मैं 1 घंटे आप सभी से बातचीत करूंगा, मात्र 1 घंटे, और उस 1 घंटे में किसी को मोबाइल फोन यूज करने की इजाजत नहीं है। बहुत जरूरी फोन है तो आप कमरे में जाके बैठ जाइए, इत्मीनान से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 10 लोग ही चाहिए, मुझे 10 लोग चाहिए। कंपनी ने सिस्टम कर दिया मात्र 5 लोगों में आप सीपी बन सकते हैं। मैं तो 10 की बात आपसे कर रहा हूं। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो अपने कैरियर के साथ साथ अपने अगल बगल के लोगों के कैरियर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर 1 घंटे का टाइम आप मीटिंग सीखने के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए 2-4 साल 10 साल आप आईएमसी को दे सकते हैं। नहीं दे पाएंगे।
हमने जिस दिन आईएमसी की शुरुआत करी थी, पहले दिन से मैंने कोट पैंट में मीटिंग की शुरुआत करी थी। पहले दिन से मुझे पता भी नहीं था कि आईएमसी का अपना ड्रेस कोड है, नहीं पता था। लेकिन जो मैं कोट पैंट ब्लैक कलर का यूज करता था नॉर्मली, वो कोट पैंट पहन के मैं मीटिंग करना शुरू किया। जब मैं पहले महीने में सिल्वर बना, तब मुझे पता चला कि यहाँ ड्रेस कोड भी है। जब मैंने लीडरों को देखा जो मेरा सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसमें से भी आधे ड्रेस कोड में थे नहीं थे, क्योंकि सबकी शुरुआती दौर में इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। मैंने लगभग 8 महीना मेरे दोस्त का कोट पैंट उधार लेकर के आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी थी, क्योंकि मेरे पास में इस कलर का ड्रेस कोड नहीं था और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं 4-5 हजार रुपए कोट पैंट में खर्च कर सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आईएमसी की शुरुआत करी, मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, मैंने कीपैड के मोबाइल से आईएमसी की शुरुआत करी। और जब मुझे दिक्कत ज्यादा होने लगी, भाई कोई भी अपलाइन हर कदम आपका साथ नहीं दे सकता, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफल आपको होना है तो ये काम आपको जिम्मेदारी से लेके करना पड़ेगा। मैंने अपलाइन को फोन किया, मुझे इमीडिएट आईडी लगानी थी, और जब शुरुआती दौर होता है तो बड़ा जुनून होता है। मैंने अपलाइन को फोन किया कि सर 2 आईडी लगानी है, और दोनों का ईगल बिल, उस समय ईगल बिल 8000 जीबी का होता था। अब सोचिए, अभी नई शुरुआत थी और 2 ईगल बिल के लिए मैंने 2 लोगों को प्लान किया और अपलाइन को फोन किया कि सर आईडी लगानी है। उधर से जवाब आया कि अभी 2-3 दिन हम शहर में नहीं। मैंने मेरे दूसरे अपलाइन को फोन किया कि सर 2 आईडी लगानी है, तुरंत ईगल बिल करवाना है। सामने से जवाब आया कि अभी 2-3 दिन हम शहर में नहीं है। जानते हुआ क्या था? मेरे दोनों प्लान एक साथ में थे और सेम तरीके से मुझे टॉर्चर करते थे। और मुझे उस दिन समझ में आया कि बेटा, अगर सफल होना है तो अपने पैरों को और अपने कंधों को मजबूत करो। दूसरे को के कंधों पर सिर्फ जनाजा जाता है, सक्सेस नहीं जाता। उस दिन से काम की शुरुआत किया, उस दिन कसम खाई कि आज के बाद आज मुझे आईडी लगाना सीखना ही है, हर हाल में सीखना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तुरंत ऑप्शन की तलाश में गया। नॉर्मली लोग ऑप्शन कौन सा तलाशते हैं? नॉर्मली ऑप्शन तलाशते हैं कि अगर अपलाइन ने कह दिया कि नहीं अभी मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग के अंदर में बम ब्लास्ट होने लगता है। अरे मेरा अपलाइन, साला धरती का सबसे नालायक अपलाइन मेरा है। कौन? मेरा अपलाइन। क्यों? अरे मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने बोला आईडी लगा, आईडी नहीं लगाया, मुझे मीटिंग में नहीं लेके गया। धिक्कार है इस अपलाइन पर यार, कैसा अपलाइन मुझे मिल गया? ये तो मेरी किस्मत ही खराब है। वास्तव में ऐसे लोगों की किस्मत खराब होती है। जो डिपेंड हो गया ना, जो निर्भर हो गया, जो परपोषी हो गया, जो परजीवी हो गया, उसकी किस्मत खराब ही है। आप देखिए, आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे परजीवी बेटे हैं जो आज 70 साल 80 साल के माँ बाप का खून आज भी चूस रहे हैं। घर में बैठ करके खाते हैं और बाप से शाम को बोलते हैं कि जाके सब्जी लेके आओ, और नहीं तो 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, सब सब्जी लेके आता हूं। वो 200 रुपए सब्जी के लिए मिलते हैं तो 100 की सब्जी आती है, 100 कहां जाता है भगवान जाने। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार आदमी है, काम नहीं है उसके पास, काम करने के लिए निकलना नहीं चाहता है। ऐसे परजीवी लोग निश्चित तौर पे जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने डिसीजन किया कि मुझे आईडी लगानी है, क्योंकि आईएमसी मुझे करनी थी। किसको करनी थी? हेलो, आईएमसी किसको करनी थी? सफल किसको होना था? सपने किसके पूरे होने थे? इतिहास किसको बनाना था? ये फूल माला किसको चाहिए था? जब सब कुछ मुझे चाहिए तो काम क्या मेरा बाप करेगा? कौन करेगा? विजय पाटिल, तुझे करना पड़ेगा। ये मुझसे डिसीजन लिया कि तुझे करना पड़ेगा और कोई करने वाला नहीं। ऑप्शन में आना शुरू किया कि अब ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन कि मैं तुरंत मोबाइल खरीद लूं, जिसकी मेरी औकात उस समय नहीं थी। दूसरा ऑप्शन कि अब क्या करूं, दूसरे का मोबाइल लेकर के आईडी लगाता हूं, तो दूसरा मोबाइल कब तक देगा? बात समझ में आ रही है? फिर ऑप्शन मुझे बहुत ही शानदार मिला। देखो, जब आप नेक मन से कोई काम की शुरुआत करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपके हर कदम पर आपके साथ होता है। उस टाइम में दिमाग के अंदर एक थॉट आया कि यार साइबर कैफे में बैठ करके 15 से 20 रुपए में 1 घंटे का लैपटॉप मेरा हो जाएगा। सही कह रहा हूं? 1 घंटे के लिए सामने वाले का हो जाता है ना लैपटॉप, उसका डेस्क जो भी कंप्यूटर सिस्टम है,
तो मुझे वो बात समझ में आ गई और मैं फटाफट गया साइबर कैफे में। और मजे की बात बताऊं, जिंदगी में उसके पहले कभी भी कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं बैठा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस साइबर कैफे में मैं था, उस साइबर कैफे वाला के भी उस दिन का दुर्भाग्य था। कारण क्या था, मुझे आईडी लगानी थी। 2 आईडी तो ऐसे थी, 6 आईडी पहले से मेरे पास फॉर्म भर के रखा हुआ, तो उसमें फॉर्म हम भरते थे। आने वाले समय में फिर फॉर्म आ जाएगा, हमको भरना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब ये 8 आईडी है और 8 आईडी लगा के ही घर से बाहर जाऊंगा, इधर से बाहर घर जाऊंगा। और अगर आईडी नहीं लगा पाया आज, तो मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं आईडी लगाना सीख नहीं जाता हूं और ये 8 आईडी लगा नहीं लेता हूं। खुद से वादा किया, खुद से कसम खाई। ध्यान दीजिएगा, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है, मरना पड़ता है भाई। हम स्वर्ग भी जाना चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते, संभव नहीं है। हर कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है, वो हमने भी चुकाई है, आपको भी चुकानी पड़ेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उसका एबीसीडी नहीं पता था। अगर एक बटन गलत दब गया तो मैं भाग करके सिस्टम वाले के पास जाता था और मैं बोलता, भाई साहब जरा चलिए, क्या हो गया? तो ये बटन दब गया, उसको मिटाना कैसे है, तो इधर बिंदी कैसे लगाना है, इधर स्पेस कैसे देना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 8 आईडी लगाने में 5 घंटा 40 मिनट लगा था। नॉर्मली कितना टाइम लगता है 8 आईडी लगाने में? कितना लगता है सर? इंजीनियर साहब को 8 मिनट लगता है, बाकी लोगों को नॉर्मली मुझे लगता है आधे घंटे में लग जाएगा। आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा लगभग, है ना? मुझे 5 घंटा 40 मिनट लगा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं साइबर से निकलने लगा तो साइबर वाले ने फिर मुझे बुलाया और बड़े ही मान सम्मान के साथ उसने मेरा हाथ जोड़ा और कहा कि भाई साहब, आप इसके बाद मेरी दुकान पे मत आइएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने तो आपको पैसे दिए। बोला कि आप जो 5 घंटे 40 मिनट यानी 6 घंटे के 120 रुपए दिए हैं ना, अगर 2-4 बार ऐसे 120 रुपया देने आप चले आए, तो या तो मैं रांची मिलूंगा या तो आगरा मिलूंगा। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे पास दोबारा मत दर्शन दीजिएगा। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, फिर मैं उसके पास आज तक नहीं गया। मैं भी ईमानदार आदमी हूं भाई। ऐसी सबकी शुरुआत होती है, आपकी भी शुरुआत ऐसे ही हो रही होगी। कहीं ना कहीं जरूरत है हम सभी को एक बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन शुरुआत कैसी? सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ। परजीवी मत बनी, अपलाइन के लिए जोक मत बनी, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब अपलाइन फ्री रहेगा, समय देगा, नहीं फ्री रहेगा और उसने मना कर दिया, आपको तकलीफ होगी और मन के अंदर तमाम भावनाएं आएंगी कि वो अपलाइन अच्छा है, उसका अपलाइन अच्छा है, उसका अपलाइन अच्छा है, वो तो उसके साथ जाता है, वो उसको सपोर्ट करता है। मेरे भाई 100% कोई किसी के, आज मेरी 2 लाख की टीम है, मैं सबके साथ जा सकता हूं क्या? बात समझ में आ रही है? और आपकी टीम अगर 30 से ज्यादा हो गई तो महीने के तो 30-31 दिन ही होते हैं ना। एक आदमी को समय देंगे तो भी 30 दिन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, राइट? और जहां 2 लाख है वहां तो फिर मैं घर ही नहीं वापस जाऊंगा, पूरी जिंदगी उधर ही निपट जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यहां काम करता है सिस्टम। यहां क्या काम करता है? सिस्टम। लेकिन वो सिस्टम सीखना पड़ता है। आज आपको सुबह में जब दोपहर में लंच ब्रेक हुआ था, उस टाइम में आपको एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मिली थी श्री विजय सिंह जी के द्वारा कि राइट हम लोग 5 बजे ग्राउंड में मिलेंगे और वहां फोटोग्राफी के बाद हम लोग इधर मीटिंग हॉल में आ जाएंगे। पता था? मैंने देखा कई अच्छे लीडर, चेयरमैन, वो भी लीडर, अभी कोई टी शर्ट पहन के घूम रहा है, कोई जंगिया पहन के घूम रहा है, कोई कैसे स्लीपर में घूम रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। क्या यही हमारा, यही टाइमिंग अगर हमारी है, यही परफेक्टनेस हमारा है, तो क्या हम सक्सेस की अपने आप से उम्मीद कर सकते हैं? हेलो, यानी कि हम समय पर पहुंच नहीं रहे हैं और समय पर नहीं पहुंचने से हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए। आज अभी इस मीटिंग को हम लोग लगभग 40-45 मिनट 50 मिनट के समथिंग हम लोग लेट चल रहे हैं। वो 50 मिनट के अंदर शायद मैं कुछ और बातचीत आपसे कर लेता, लेकिन हर व्यक्ति, कुछ लोग भूल गए थे फिर दोबारा चाय पीने गए। अरे भाई, चाय
यहाँ सपनों की बात हो रही है, सपनों की चाह लाइए अपने अंदर, चाय की आदत अपने आप खत्म हो जाएगी, चाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको लेट उठने की आदत, लेट तैयार होने की आदत, लेट घर से निकलने की आदत, लेट मीटिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप में पहुंचने की आदत, प्लान न देने की आदत, प्रोडक्ट न बताने की आदत, डेमोस्ट्रेशन न करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, अपलाइन से आंखें चुराने की आदत, अपलाइन को गुमराह करने की आदत, इतनी सारी वाहियात की आदतें हम लोगों ने पाल रखी है, जिसकी वजह से आज हम जहां हैं वहां टिके हुए हैं, हमारा आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये सब आदतें किसने पाली हैं? हमने खुद। किसने पाली है? हमने खुद। तो आज जिस भी परिणाम को आप झेल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हेलो, कौन है? हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। यानी कि सारी समस्याओं का जड़ कौन है? हेलो, स्वीकार कर रहे हैं ना? तो अगर समस्याएं आपसे हैं तो इसका समाधान कौन है? विजय पांडे, विजय सिंह, राजकुमार श्रीवास्तव, संघर्ष दिवाकर? नहीं, इसका समाधान कौन है? अगर समस्या मैं हूं तो समाधान मैं ही हूँ। आप एक किताब पढ़िएगा, किताब का पन्ना पलट लेगा, किताब है जीत आपकी, शिव खेड़ा साहब की लिखी हुई किताब है। उसके पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है। हेलो, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है। तो अगर हम समस्या है तो इसका समाधान कौन करेगा? हम खुद करेंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? तैयार हो? तैयार हो? यस। तो हम बात करते हैं, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और अगर किसी को, देखिए मैं 1 घंटे आपसे बात करूंगा, अभी तो मैं शुरू हो रहा हूं, आधे घंटे तुमसे शुरू होने में लग जाए। यस सर। राइट? तो मैं थोड़ी देर और बात, बस ऐसे ही कह रहा था कि मैं इतनी देर बात करूंगा, थोड़ी देर ही आपसे बात करूंगा, लेकिन जितनी देर मैं आपसे बात करूंगा किसी को गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को अपनी सीट छोड़ने की इजाजत नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आपका सहयोग मुझे मिलेगा। देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूं और आप कोई स्टूडेंट नहीं, राइट? बच्चों को पढ़ाना आसान है, बहुत आसान है। यहाँ बच्चों के पिताजी और बाबाजी को पढ़ाना बहुत कठिन है। बात समझ में आ रही है? तो निश्चित तौर पे कहीं कहीं ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं आपसे कुछ शेयर कर पाऊं, बावजूद इसके मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपका सहयोग होगा तो ही मैं सक्सेसफुली कर पाऊंगा। राइट? तो क्या आप मेरे साथ हैं? ओके। सो आज ये जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हम सभी के बीच उपस्थित श्री विजय कुमार सिंह जी, अमेरिकन स्टार, राजकुमार श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा सबसे पहले इन दोनों लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज आप अगर हैं तो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। और साथ ही साथ इस वर्कशॉप को, इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जिन लीडरों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, श्री अमरीश सिंह जी, श्री श्याम प्रकाश मिश्रा जी, श्री सुधीर राय जी, श्री मनोज राम रायका जी, बाकी जो भी चेयरमैन लीडर्स हैं हमारे, ओपी मौर्य सर, राघवेंद्र जी, लक्ष्मी जी, अनिल जी, सारे लोगों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। हैव ए सीट प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबका फोन ऑफ हो गया है?